गलती नहीं सुधार रहे बल्कि एक अधिकारी को आगे कर दिया और अधिकारियों को अलग आगे करके कह रहे हैं कि हम गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। जहां गलती सुधारने का समय दिया हम लोगों ने, आपकी गलती उजागर कर दी, तो आप सरकार के लोग नहीं आ रहे हैं, उन्होंने अधिकारी को आगे कर दिया। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर एक बार फिर अफसरों की तैनाती में जातिवाद का आरोप लगाते हुए तंज कसा। सोमवार रात बड़े पैमाने पर हुए आईएएस के तबादले का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि एक सिंह भाई गए तो दूसरे सिंह भाई आ गए हैं। अखिलेश यादव का इशारा सबसे चर्चित सूचना निदेशक के तबादले को लेकर था। सरकार ने लंबे समय से सूचना निदेशक रहे शिशिर को हटाकर भदोई के डीएम विशाल सिंह को उनकी जगह तैनाती कर दी। अखिलेश यादव ने कहा कि आज हालात ये हैं कि लोग अगर खास विचारधारा से जुड़ेंगे तो इस सरकार में नौकरी नहीं मिलेगी। उन्होंने जातीय आंकड़े के बाबत कहा कि वास्तविक डेटा सामने आना चाहिए। इस मामले में डीजीपी को नहीं बोलना चाहिए था, मुख्यमंत्री को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। अगर गलती हुई है तो गलती सुधारनी चाहिए, लेकिन ये सरकार अधिकारी को आगे कर रही है। अखिलेश यादव ने पुलिस विभाग में ठाकुर अधिकारियों की तैनाती को लेकर कहा कि पीडीए के प्रति भाजपा की नफरत को हमने उजागर किया है। मैं विपक्ष में होने का कर्तव्य निभा रहा हूँ। पीडीए के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको खत्म करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी गलती नहीं सुधार रही है, इसके बजाय उसने एक अधिकारी डीजीपी को ये दावा करने के लिए आगे बढ़ाया कि हम गलत डेटा पेश कर रहे हैं। सरकार खुद आगे क्यों नहीं आ रही है? अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर पुलिस अधिकारियों की तैनाती के डेटा में हेराफेरी करने का भी आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए तरह तरह की चीजों को अपना रही है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से थानों में जातिवाद आधारित तैनाती के अखिलेश यादव के आरोप का सोमवार को खंडन किया गया था। इसे लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि जब मैंने थानों में एसओ, एसएचओ और सिंह साहब वाला बयान दिया तो डीजीपी ने जवाब दिया, उस पर तो मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। अखिलेश ने कहा कि भाजपा के लोग सुप्रीम कोर्ट के जज को धमका रहे हैं। धमकाने वाले सांसद बीजेपी के सबसे खास हैं, जिनको राजा नहीं बनना है राजा बनाते हैं। उनके दौरे यूपी में बढ़ रहे हैं। अखिलेश ने एक बार फिर आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद में बीजेपी दंगा करा कर राजनीति लाभ लेना चाहती है। अखिलेश यादव ने कहा कि दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है। अंबेडकर की मूर्तियां आए दिन तोड़ी जा रही है। वक्फ को लेकर बीजेपी अब जनता को बताने निकली है। ये काम पहले होना चाहिए था। कानपुर मेट्रो हमारी देन है, इसलिए मुख्यमंत्री मेट्रो में बैठकर मुस्कुरा नहीं रहे थे। अखिलेश ने कहा कि जिस तरह युवाओं ने लोकसभा का चुनाव जिताया था, आने वाले समय में ये लोग विचारधारा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी की पूरी मदद करेंगे। सपा प्रमुख ने कहा कि युवाओं ने पीडीए सरकार बनाने का संकल्प लिया है और पीडीए सरकार बनेगी तो नौकरी और रोजगार भी ये लोग पाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा यही युवा न केवल संविधान बचाएगा बल्कि बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण भी बचाएगा। आज योजन सभा के मोहम्मद फहद, अरविंद गिरी जी और पूरे उनकी काकर्णी के साथ बैठक हुई और बहुत सी बातें पार्टी की तरफ से और जानकारी उन तक दी गई। योजन सभा बहुत पुराना संगठन है। समाजवादी पार्टी का योजन सभा बहुत पुराना संगठन है। योजन सभा समाजवादी पार्टी और हमारी धड़कन भी है। हमारे साथ जहां अनुभव और आशीर्वाद है, वहीं नौजवानों के ऊर्जा भी इस बार चुनाव में लग करके समाजवादी पार्टी को और मजबूत बनाने का काम करेगी। इनका उत्साह और इनकी एनर्जी और इनका साथ हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से इन्होंने लोकसभा का चुनाव जिताया था, आने वाले समय में भी ये विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी की पूरी ईमानदारी से मदद करने का काम करेंगे।
और उन्हें ये जिम्मेदारी आज सौंपी है और सौंपते भी हैं कि हमारी पार्टी की बात गांव-गांव, गली-गली और आम लोगों तक पहुंचाने का काम करें। जहां रहते हैं उस मोहल्ले में, जिस बिल्डिंग में रहते हैं उस बिल्डिंग में संदेश दूत की तरह हमारी पार्टी की बातें उन लोगों तक पहुंचाने का काम करें। जिस समय हम इन बातों को पहुंचाने में कामयाब होंगे, हमारी जीत को कोई रोक नहीं सकता। जहां युवजन सभा के लोगों से हमारी बात हुई है, वहीं पीडीए की सरकार बने, पीडीए पंचायत उन्होंने की है, पीडीए के कार्यक्रम बहुत जिम्मेदारी से किए हैं। पीडीए सरकार बना करके इन्होंने संकल्प लिया है कि पीडीए सरकार बनेगी तो नौकरी और रोजगार भी ये लोग पाएंगे। ये बात जन जन तक पहुंचाने का भी संकल्प ये लेकर के जा रहे हैं। जो सवाल इनके सामने हम लोगों ने उठाए और रखे हैं, अग्निवीर जो नौकरी दी है वो पक्की नौकरी नहीं है, शिक्षा मित्र के साथ भेदभाव हुआ है, आशा आंगनवाड़ियों के साथ भेदभाव हुआ है सरकार में, 69,000 भर्ती वाले सबको जोड़ना है, उनके साथ भी बड़े पैमाने पे भेदभाव हुआ है सरकार में। ये पीडीए की एकता का आधार युवजन सभा ही बनेगा। और वो पुरानी कहावत है कि जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। न केवल मुद्दों को उठाना है, बल्कि समाज में लोगों को जगाना भी है, जोड़ना भी है। क्योंकि जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, ये सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए तरह तरह की चीजों को अपनाती है। इसलिए बेरोजगारी है, घटती नौकरियों के अवसर हैं, योग्यता के अनुरूप काम की कमी, कम वेतन मिल रहा है, युवतियों के लिए असुरक्षित वातावरण इस सरकार ने दिया है। उस वातावरण को कैसे बेहतर करेंगे? शिक्षा में राजनीति का हस्तक्षेप, और हस्तक्षेप इतना बढ़ गया है सरकार का कि अपॉइंटमेंट से लेकर के नीचे के अपॉइंटमेंट भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमाएं हर दिन हम लोग देख रहे हैं खंडित की जा रही, अपमानित किया जा रहा, तोड़ी जा रही है। और उसका कारण क्या है? ये जो प्रभुत्ववादी लोग हैं वो स्वीकार नहीं कर पा रहे कुछ चीजें, और बहुत सारी घटना हमारी पार्टी के लोग लगातार पहुंच रहे हैं और जा रहे हैं, मिलते हैं लोगों से जाकर के। ऐसा नहीं कि नहीं मिलते हैं, जाते हैं, मिलते हैं जाकर के उनसे। तो ये लगातार इस सरकार में बढ़ा है। और करप्शन की तो आपसे कौन नहीं जानता करप्शन क्या है? ये सबको ढूंढ लाते हैं, बुलडोजर चल जाता है। एक अधिकारी अंडरग्राउंड है, और अधिकारी जिसके माध्यम से जहां तक पहुंचता था या जो पहुंचाता था वो पकड़ा गया है। उसके मोबाइल में सब कुछ होगा, कॉल डिटेल्स होंगी। मैं कहता हूं उसके कॉल डिटेल निकाल दो कि किन किन अधिकारियों की और वो इंतजाम करता था। और आप में से बहुत सारे साथी जो बता देते हैं, कई बार हमें भी जानकारी देते हैं। अखिलेश जी, एक सिंह साहब है, पूर्व सांसद है, वो कह रहे हैं विधायक जब अधिकारियों पर पैर छूता है तब काम होता है। तो वो ठीक कह रहे हैं, एकदम सही बात कह रहे हैं। उसमें क्या गलत है? सर एक सवाल सर आपको लेकर पूरा देश भर के लोग जुड़े हैं। धर्मेंद्र यादव जी भी गए हैं पार्टी की तरफ से, लगातार जो है विरोध बढ़ता जा रहा है। वक्फ बिल को माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमारी अपील होगी, क्योंकि इतना जनता के अंदर और पॉलिटिकल पार्टी हम सब वक्फ बिल जब पेश हो रहा था तब भी खिलाफ थे। अभी जब वक्फ बिल आया तब भी हम लोगों ने वोट कर करके खिलाफत की उसकी। सुप्रीम कोर्ट में भी सब लोग चले गए हैं। सरकार के लोग समझाने निकले हैं, गांव घर घर मोहल्ले। तो ये समझाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? ये एक्सरसाइज तो पहले भी करनी चाहिए थी। ये सरकार जानबूझ करके अपनी नाकामी छिपा रही है।
जो आपका व्यापार बर्बाद हो रहा है, जो आपका अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। अमेरिका जैसा देश आप पे लगातार दबाव बना रहा है। कल को मान लीजिए अमेरिका कुछ फैसला करवा ले आप पे दबाव बना करके एग्रीकल्चर सेक्टर में, आप क्या जवाब दोगे? अभी सुनने में आए दुनिया के दूसरे देश से इतनी बड़ी डील हो गई है कि अब हमें कोई हवाई जहाज बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगले 100 साल हवाई जहाज बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप सुरक्षा भी दूसरे देशों से व्यापार कर करके अपने देश की सुरक्षा कर पा रहे हो। महंगाई कहां पहुंच गई सोचिए। अगर गरीब घर परिवार का कोई व्यक्ति गांव में रहने वाला अगर अपनी बेटी की शादी करना चाहे तो सोने की कोई चीज नहीं दे पा रहा है। क्या हमारे देश में शादियां बिना सोना दिए हो जाएंगी क्या? गरीब से गरीब आदमी बचत कर करके किसी से उधार आज भी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी वहां से राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। दंगा करा करके राजनीतिक लाभ लेने का काम अगर किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी है। नफरत फैला करके और हिंदू मुसलमान का फार्मूला बना करके उससे लाभ लेने का काम कर रहे हैं। अब वक्त बिल आ गया है, जानबूझ करके लाए अपनी नाकामी छिपाने के लिए। अभी कुछ दिन पहले मैं एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल और उनके संस्था का कार्यक्रम देख रहा था। उसमें मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमने लैंड एक्विजिशन किया है, लैंड बैंक बनाया है इन्वेस्टमेंट के लिए। बताओ, जब जा रहे हैं मुख्यमंत्री, हटने वाले हैं, तब लैंड बैंक दे रहे हो उद्योगपतियों को, बताइए। और सब उद्योगपति सुन भी रहे वो बात। सोचिए आप, जब बुद्धिजीवी सुन रहा हो कि अब लैंड बैंक क्रिएट हो रही है। और एक्सप्रेस वे के बारे में कितनी बार बोले आपको, कितनी बार बताया, आज भी मेंटेनेंस हो रहा है। ये सब नौजवान चल करके आए। हम लोगों ने एक विजन दिया कि देखो डेवलपमेंट ऐसा होता है, तरक्की खुशहाली ऐसे आती है। ये चल के आए होंगे। आगरा लखनऊ आज भी अच्छा है इनके लिए। बुंदेलखंड में उछलते हुए आए होंगे, पूर्वांचल से आए होंगे तो अभी दर्द हो रहा होगा इनके थोड़ा। सोचिए आप, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए बना था कि स्टेट हमारी आगे बढ़े, प्रोग्रेसिव हो, दिखाई दे देश में कि सबसे प्रोग्रेसिव स्टेट है हमारी। ये एससीएल लाए हम लोग, एससीएल यहाँ पर। ये व्हाइट कॉलर जॉब है और 6000 के लगभग नौकरी पा रहे हैं लोग। 6000 लोग नौकरी पाए यहाँ पर, प्रॉफिट अच्छी जॉब, नौकरी जॉब्स। ट्रिपल आईटी यहाँ पर लेकर गए। बताओ क्या किया इन्होंने ट्रिपल आईटी के लिए। मुझे याद है कि संस्कृति स्कूल यहां बनाया गया था, यहीं बच्चे के जरिए में। और वो दिल्ली में कोई एडमिशन नहीं पा सकता, संस्कृति इतना प्रतिष्ठित है वो। लखनऊ में बनाया, कुछ दिन चलवाया और उसके बाद आज तक नहीं चला, बंद पड़ा हुआ है। सोचिए मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं, अगर उन्हें अच्छा स्कूल बता दो कि अच्छा स्कूल है तो उसे बंद करवा देंगे। सुना है कि कोई अधिकारी आए हैं मुख्यमंत्री कार्यालय में, वही पहले यहाँ के प्रिंसिपल थे, पहले प्रिंसिपल वही थे संस्कृति स्कूल के। मुझे उम्मीद है कि अब मुख्यमंत्री कार्यालय में आ गए हैं वो। गोद लिए हुए गांव को तो अनाज छोड़ दिया था, अब शायद ये संस्कृति स्कूल को सुधारेंगे। मॉल बिक गया, जिसमें आप लोग भी गए होंगे कभी, प्लासियो मॉल। एक दिन सुन रहा था मुख्यमंत्री बोले गोमती नगर जैसा डेवलपमेंट करेंगे। शायद मैंने पढ़ा था किसी अखबार में कि डेवलपमेंट गोमती नगर जैसा होना चाहिए। बताइए, यही विजन है इनका। सर एक सवाल ये है कि सरकार कहती है कि जीरो पॉवर्टी स्कीम लाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर खोल के बैटरी बदल करके चलाओगे तो अभी भी चल जाएगा वो। नहीं, वो जो बंद पड़े हैं ये सरकार की जिम्मेदारी है। पता होता तो बंटवा देते हम, प्रेस को ही बांट देते। हाँ जुड़े हैं तो आपको वो नौकरी नहीं मिल सकती।
जिस तरीके से फीस महंगी होती चली जा रही है और प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, उस पे भी हम लोगों को समय समय पे चर्चा करनी। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल कोर्सेज, लगातार फीस बढ़ती जा रही है और एक साजिश के तहत फीस बढ़ रही है, जिससे कि गरीब गांव के बच्चे पढ़ लिख करके अपना भविष्य न बना सकें। और उसको रास्ता दिखा रही है सरकार शिक्षा का निजीकरण कर करके। जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हुआ है और जितनी तेजी से हुआ है, शायद इतना तेजी से निजीकरण कभी नहीं हुआ होगा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, दिल्ली और लखनऊ की सरकार मिलकर के। जो ऑनलाइन शिक्षा की समस्याएं हैं, ऑनलाइन जहां हमारी मदद कर रही है पढ़ाई में, वहीं जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे निकालना, उस तरफ हम लोग काम करेंगे। मैंने मुद्रा योजना के बारे में पहले भी कहा था कि इस सरकार ने झूठ के खातों में 33 लाख करोड़ रुपए भेजे थे और सरकार का ये आरोप, सरकार ये कहती थी कि हम अगर मुद्रा योजना से किसी को मिला है लोन तो वो एक को नौकरी देगा, एक को रोजगार देगा। तो अगर 33 लाख करोड़ रुपया बटा है 52 करोड़ लोगों को अकाउंट में, तो इसका मतलब ये कि किसी को नौकरी और रोजगार की जरूरत ही नहीं, सबको मिल गया होगा। क्योंकि जब 33 लाख करोड़ रुपया बटा है, 52 करोड़ अकाउंटों में गया है, तो अगर एक अकाउंट की वजह से 2 नौकरियां भी मिली हैं, 2 लोगों को रोजगार भी मिला है, तो शायद कोई भी बेरोजगार नहीं बचना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि माता पिताओं के साथ बैठ करके बातों को समझाएंगे भी और दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। और हमारा यही युवा न केवल संविधान बचाएगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ आरक्षण भी बचाने का काम करेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि ये युवजन सभा के लोग पीडीए सरकार बनाने के लिए और समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए घर घर, गांव गांव, गली मोहल्ले सब जगह जाकर के अपनी पार्टी का संदेश पहुंचाएंगे। ये हमारे पार्टी के संदेश दूत की तरह काम करने का काम करेंगे। और जो डेटा बता रहा है अखबार, वह आप ही का डेटा देख रहा हूं, 20 से अधिक महिलाएं हैं, एक साल में 3 नहीं 5 बार बच्चों का जन्म दिया है। मतलब ये डेटा बता रहे हैं, तो ये डेटा तो सरकार दे रही है ना। अब वो विभाग निकल करके आ जाएगा कि ये डेटा ही नहीं हमारा। और जो मतदाता सूची का जो अखबार में हम लोगों ने पढ़ा था, 37 मतदाताओं के एक ही पिता थे। 37 मतदाताओं के एक ही पिता थे, सोचिए, डेटा था। अब सरकार कैसे चल रही है आप ही बता दो। इसीलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं जानते। अधिकारियों के साथ ट्रांसफर हुई है। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर 400 लोकसभा जीत गए होते बीजेपी वाले, तो सड़कों पे तलवारें लहरती और बंदूकें चलती होती। ये तो यूपी की जनता ने बचा लिया, पीडीए परिवार के लोगों ने बचा लिया। नहीं, अभी नहीं, अभी एक गाना है, एक आज हम लोग एड लॉन्च कर रहे हैं। तो जब इतनी प्रेस आती है, कम से कम एक जोड़ा देता है, पूरा कुछ इंतजाम करता है। आप बताओ, जब 1 लाख रुपए पहुंचेगा पैसा तोला, क्या कीमत है सोने की? बताओ, गरीब परिवार का अपनी बेटी को क्या दे देगा, बताइए। तो ये जो तमाम सवाल है, नौकरियां है नहीं, रोजगार है नहीं, पूरा गेहूं आप दूसरों को खरीदवा दे रहे हो, पूरा गेहूं किसानों का। आप जानकारी करना, आरटीओ के माध्यम से कहां पहुंच रहा है गेहूं। बिजली महंगी, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, एक बिजली की यूनिट नहीं बनाई। मैं कितनी बार कहा आपसे, मैंने, इन्होंने अगर थर्मल प्लांट कोई नया लगाया हो तो बताओ। इन्हीं की डबल इंजन सरकार है, दिल्ली लखनऊ वालों की है, और जो कल उद्घाटन भी होने जा रहा है या परसों।
वो समाजवादियों की देन है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। जिस मेट्रो में बैठ करके मुख्यमंत्री खिड़की से देख रहे थे कुछ, सोचिए, उन्हें पता था, उनके अंदर पता था कि ये बनाई हुई समाजवादियों के, इसलिए चेहरे पे मुस्कुराहट भी नहीं थी। सोचो आप, मेट्रो पे चले जा रहे हैं, खिड़की से देख रहे हैं बाहर कुछ, लेकिन अगर अपना बनाया हुआ होता तो शायद चेहरे पे मुस्कुराहट होती। और लखनऊ की मेट्रो जहां तक जाती है वहीं से वापस लौट आती है, 1 इंच नहीं बढ़ा पाए। और मैंने प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में भी दी थी मेट्रो। आज अगर सरकार काम करती तो बनारस के लोग भी मेट्रो पे चल रहे होते। गोरखपुर में तो आएगी नहीं मेट्रो कभी, वहां तो नाव ही खरीदनी पड़ेगी लोगों। सर एक सवाल ये है सर, सवाल सर ये है कि महाराष्ट्र में पंचायती अभी एक इंस्पेक्टर ने कहा है चुनाव आयोग पे कि ये जो है मशीनों में गड़बड़ी की है इन्होंने, और आरोप लगाया है चुनाव आयोग पे। ये बड़ी अलार्मिंग बात है। इससे पहले भी सभी राजनीतिक दल ज्यादातर देश के और बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग, बहुत सारे प्रोफेसर्स, बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, बहुत सारे पॉलिटिकल वर्कर्स इस बात को समय समय पे उठा चुके हैं कि उन्हें भरोसा ईवीएम पे नहीं है। राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रम्प, उन्होंने जब कुछ कहा, जो बात सोशल मीडिया पे चली, तो उसके बाद तो लोगों को और भरोसा उठ गया ईवीएम पर। उससे पहले वो बहुत दुनिया में बड़े कारोबारी हैं इलेक्ट्रॉनिक को और दुनिया के कारोबार को समझने वाले, उन्होंने भी इसी तरह कुछ कहा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेकर के। और अभी अभी अमेरिका की ही बहुत फॉरेन एक सिक्योरिटी की जो है, उन्होंने भी कुछ इसी तरह कहा। और फिर हम और आप लोग डेली देखते हैं, एटीएम से पैसा निकाल लिया, म्यूल अकाउंट पे पैसा पहुंच गया, साइबर क्राइम बन रहा है, कोई आ गया ऑनलाइन सीबीआई का अधिकारी बन गया, कस्टम का ऑफिसर बन गया, इनकम टैक्स का ऑफिसर बन गया, पुलिस का ऑफिसर बन गया, पैसे अकाउंट में डलवा लिए, पता ही लगा पैसे कहां चले गए। आप बताइए, यूपी नंबर 1 है इस तरह के क्राइम में, साइबर क्राइम में नंबर 1 है। और सरकार पैसा नहीं ढूंढ पाती, एक बार चला जाए पैसा तो। आप बताइए, पैसा अगर एक बार चला गया, क्या सरकार ढूंढ के वापस कर पाती है? आए दिन हम देखते हैं कि मोबाइल हैक हो गया, इस सॉफ्टवेयर उड़ गया, ये उड़ गया, वो उड़ गया। ये ईवीएम तो छोटी सी मशीन है। और जब सबको भरोसा नहीं रहा तो बैलेट सबसे अच्छा है। जो लोग कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो एक फेज में इलेक्शन नहीं करा पा रहे हैं। पूरा सेट हुआ था यहाँ पर ये अयोध्या का चुनाव, फैजाबाद का। अखिलेश जी, केशव मौर्य जी ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि वह संशोधन बिल में माफिया कांप रहे हैं, सपा कांग्रेस में खलबली मची हुई है। मैं प्रयागराज गया था, जिस होटल में मैं गया, उस जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे पहले स्वामी विवेकानंद जी की मैंने प्रतिमा देखी। तो स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा देख के ही मुझे याद आया कि भारतीय जनता पार्टी को जानना चाहिए कि शिकागो के भाषण में उन्होंने कहा कि हम उस देश से आते हैं जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हमें सिखाता है, हम उस धरती से आते हैं जो हमें टॉलरेंस सिखाता है। और उस चौराहे के बाद एक और चौराहा मैंने देखा, वो कुछ ड्रेस पहने हुए एक पुतला खड़ा था। वो बाद में मैंने जानकारी की तो किसी ने बताया कि स्पेस सूट है, ये स्पेस जाने वाला कपड़ा है। मैं चाहूँगा जिनके बारे में कह रहे हैं उस चौराहे पे जाएं, वो स्पेस सूट पहने और जिस प्लेनेट पे जाना चाहे चले जाए। सर एक सवाल ये है सर
क्यों हमें भी कहीं जाना है, मिलना है लोगों से। सर सवाल लिखिए सर। सर कहीं युवाओं से रिकॉर्ड थोड़ा करके, ऐसा तो नहीं है कि आप बीजेपी के कार्यालय भेज देते हो फिर वो एनालिसिस करते हो। बयान दिया था बीजेपी उनके बयान को लेके एक्शन मांग कर रही है। उन्होंने जी सर। बयान दिया था, बीजेपी कह रही है कि आपको एक्शन लेना चाहिए रामलीला दुश्मन जी पे। किस पे? रेप विक्टिम से मिलने गए थे, रेप विक्टिम आगरा में एक रेप नहीं, उन्होंने देखिए कागज रखा है जो अभी आपको याद होगा मथुरा में एक मसला हो गया था गांव में लेकर के, बच्चों में और शादी को लेकर के बड़ा इशू बन गया था। मैं अपने पार्टी के सभी नेताओं को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं संगठन के लोगों को। वो गए गांव में, पूरे आपस में बैठे और उन बेटियों की शादी कराई और पूरा सहयोग कर करके उन बेटियों की शादी करा। तो ये हम पॉलिटिकल लोगों का काम भी है। आपने शादी के लिए पैसा दिया था उसमें? पार्टी की तरफ से हम लोग मदद की थी। तो जो उन्होंने कहा बीजेपी को रास्ता ढूंढ रही, बीजेपी की क्या कमी निकाल दें, क्या गलत कहा उन्होंने? अरे वो जा रहे हैं, अगर कोई बात होगी हम तक जानकारी लेंगे, हम मदद करेंगे। तो अगर उन्होंने ये कह दिया कि उनके आने की जरूरत नहीं है, तो क्या गलत कह दिया उन्होंने? याद कीजिए, ये बीजेपी वाले हर जगह ये शहीदों को रख देते थे। जब मैं मुख्यमंत्री था कहते मुख्यमंत्री आए यहाँ, याद कीजिए उस समय। और आपका चैनल नहीं रुकता था हमारी शक्ल दिखाने के लिए, टीवी चैनल पे हमारी शक्ल दिखाते थे क्राइम पर। आजकल तो आपके कैमरों को क्या हो गया, ज्यादा कैमरे गड़बड़ा गए क्या? एक ही हिम्मत नहीं किसी की दिखा दे फोटो, किसी की हिम्मत नहीं है। ये जो ज्यादा बातें बता रहे हैं हमें, इनकी हिम्मत नहीं है कि अगर कोई घटना हो और मुख्यमंत्री की तस्वीर लगा दें, उसी दिन बजट कट हो जाएगा। अगर सही बात हो, नहीं नौकरी नहीं, आपसे झगड़ा है ही नहीं, मैंने कह दिया। अगर मैं मीडिया को कुछ कहूं तो मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, आप लोगों के लिए नहीं कहता हूं। मैं मामला उठाया था, उस पर डीजीपी ने कहा है कि ये अफवाह है, गलत बात है। मैंने शुरू में कहा कि ये एवजन हमारे धड़कन है, इन्हें भी मैं ये काम देता हूं। और मैं आपसे भी अपील करूंगा, क्योंकि इधर मैं देखता हूं जिस समय मैंने आंकड़े दिए उस समय लगभग 16 चैनलों पे डिबेट हुई है। हो सकता है वो डिबेट ज्यादा रही हो, मेरे पास डेटा नहीं है, एक्चुअल डेटा नहीं है। हो सकता है उसमें आप हमारी मदद करें कि एक्चुअल डेटा क्या है, एक्चुअल डेटा क्या है, एक्चुअल डिबेट कितनी हुई है और एक्चुअल डेटा क्या है, वो उसमें भी आप हमारी मदद करेंगे। और जिस तरह का, हालांकि चैनलों के बारे में ना मैं कहूँ तो स्क्रीन पे चालू, तुम्हें क्यों पढ़ूं, कहूँ तो स्क्रीन पे जो बेटर लगेगा ना, व्यू आपको भी अच्छा मिलेगा। मैं अपने जो ऑपरेट करते हैं उनको कहूंगा कि जो स्क्रीनशॉट चैनलों की हैं वो जरा स्क्रीन पर दिखा दें, क्योंकि मैं जानता था कि आप बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, इसी पे इसलिए बाकायदा मैं पीडीएफ बनवा के लाया हूँ जो स्क्रीन पे दिखा दूंगा। कम कहना चाहिए, कम से कम मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना, जिन्होंने 46 में 56 वाली बात की थी, और अभी तो 2 ही 4 जिलों का खुलासा किया हम लोगों ने। मैं ये जानता हूं यहाँ जितने पत्रकार साथी बैठे हैं सब सच्चाई जानते हैं। सिंह भाई हटे तो सिंह भाई आए ना, ये तो आप जानते होंगे ना अपने डिपार्टमेंट का। मैं जानता हूं चेहरे पे खुशी भी है और सर भी हिल रहा है, इसका मतलब जो बात मैं कह रहा हूं वो सच है, लेकिन आप पे भी बहुत दबाव है, बहुत दबाव है। आगे पीडीएफ अपनी मैंने भेजा है, जरा स्क्रीनशॉट दिखाई जो डिबेट्स हुई हैं चैनलों पे। सर एक सवाल है। अरे रुक जाओ भाई, खत्म ही कहाँ हुआ है, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। बताऊं क्या उठाया है, और मैंने केवल डेटा देकर के पीडीएफ का, भारतीय जनता पार्टी का जो पीडीए के प्रति नफरत है
जो पीडीए के प्रति नफरत है उसको उजागर किया है। और एज ए अपोजिशन पार्टी हम लोग कम से कम सजग तो हैं उन चीजों को लेकर कि क्या हो रहा है। तो अपना अपोजिशन पार्टी का होने का कर्तव्य निभा रहे हैं हम लोग, जो हमारी जिम्मेदारी डेमोक्रेसी में बनती है। और पीडीए के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको खत्म करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। ये कह रहा हूं आपका तो कोविड के बाद वेतन ही नहीं बढ़ा। क्यों हंस रहे हो? आगे दिल की बात कह दी। सर एक सवाल ये है कि सरकार जीरो पॉवर्टी स्कीम लाई है और कह रही है कि हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन 60,000 पंचायत सहायक है जिनकी तनख्वाह 6,000 रुपये है। एक साल की उनकी इनकम जो है 70,000 पहुंचती है। सरकार कह रही है कि उनके ज़रिए हम गरीबी हटा करके गरीबों की इनकम जो है 1 लाख बढ़ाएंगे। कैसे जो है 70,000 रुपये वाला 1 लाख इनकम कर सकता है? ये जो जीरो पॉवर्टी ये डायलॉग है, किसी अधिकारी ने मुख्यमंत्री को सिखा दिया जीरो पॉवर्टी पर। इससे पहले अगर आपको याद होगा, मुख्यमंत्री जी ने जो यूएन के कुछ गोल्स थे, पूरे दिन रात जगाया था, 48 घंटे विधानसभा चलाई थी। जो गोल्स बोलते थे उनको, नॉट मिलेनियम गोल्स, कुछ और नाम था यूएन का, मिलेनियम, हाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो वो पैरामीटर्स है, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब जगह के रात भर जगाया मुखर्जी ने। क्या हुआ उन गोल्स का? जीरो पॉवर्टी जो बात कह रहे हैं वो कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स है कि हम सब स्कीम्स को उस गरीब तक पहुंचा देंगे। समाजवादी सरकार में या पूर्व में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पे स्कीम चलती थी, गांव में ग्रामीण योजनाएं चलती थी, जो सब योजनाओं को मिलाकर के पहुंचा देते थे। राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर स्कीम बनती, लोहिया गांव बनाते थे हम लोग, कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स था। ये जीरो पॉवर्टी वालों से पूछिए, पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं आप। और यूपी में कितने करोड़ों को दे रहे हैं आप? तो इसका मतलब पॉवर्टी है। और जो राशन दे रहे हैं उन लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है? ये मुख्यमंत्री जी कुछ जानते नहीं है, बस उन्हें डायलॉग किसी ने हटा दिया कि आप बोल दिए जीरो पॉवर्टी, तो उन्होंने कहा जीरो पॉवर्टी। 46 में 56। एक दिन अखबार में मैंने ऐड देखा कि इस सरकार में मुख्यमंत्री जी की तस्वीर थी और कहा गया कि 17 एक्सप्रेसवे बने हैं, 17 एक्सप्रेसवे। तो मैंने सवाल खड़ा कर दिया, 17 झूठ के एक्सप्रेसवे कहाँ बने हैं? तो एयरपोर्ट से मैं एक दिन आ रहा था तो स्क्रीन पे देखी मैंने, एक होर्डिंग लगी हुई है कि 6 बन चुके हैं और 7 बनने जा रहे हैं। तो 7 और 6 13 और 4 सपनों में बनेंगे। और आज का फर्जीवाड़ा वाली न्यूज जो मैंने ट्वीट की है, एक महिला का 6 महीने में 10 बार प्रसव, बताइए और क्या सरकार में फर्जीवाड़ा होगा? मतलब 6 महीने में 10 टाइम्स प्रेग्नेंट, बताओ। तो मैंने उनके घर सब हटा के अपने प्रेस के लोगों को एक-एक दे दिया। हाँ वही तो हम कह रहे हैं, हाँ सच है, ये आप जो कह रहे हो एकदम सच है। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर वो बैटरी बदल जाएगी उसमें, थोड़ा सा उसको कंपनी को दे देंगे, साफ करके दोबारा दे देंगे, वो दोबारा अच्छा चलने लगेगा। तो मैं सरकार से कहूंगा कि वो बंद पड़े हुए लैपटॉप ऑप्शन कर दे तो हम ही ले लेंगे, हम लोग अपने यूथ के लोगों को बांट देंगे। सर युवाओं से जुड़ा हुआ ऑप्शन कर दें। युवाओं से जुड़ा हुआ सर एक सवाल है पार्लियामेंट से सर्वोच्च है, पार्लियामेंट से ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, ये मांग सुनके लेके हैं उपराष्ट्रपति। सर मेरा सवाल देखिए क्या इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं आप?
इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि हाँ संविधान अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंट वाले खराब होंगे तब। अखिलेश जी आप इनका जो भी फैसला होता है भारतीय जनता पार्टी का, ये छीनने का होता है। एंग्लो इंडियंस का आरक्षण था सीटों का, लोकसभा में थी, विधानसभा में थी, इन्होंने छीन लिया। नोटबंदी करके रुपया छीना इन्होंने, जीएसटी लागू कर करके कारोबार छीन लिया, उद्योग बंद हो गए। ये छीनने का काम करते हैं। आरक्षण छीन लिया सब, ये प्राइवेटाइजेशन कर करके पूरा आरक्षण छीन लिया इन्होंने, आउटसोर्स कर करके आरक्षण छीन लिया, कह रहे हैं कॉर्पोरेशन बना रहे हैं। और इसीलिए वक्फ बिल लाई, ये जमीन छीनना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय जमीनी पार्टी है, ये भूमि माफिया पार्टी है। इनके लोग केवल जमीन देखते हैं, कहां जमीन है, छीन लो जमीन। हाँ सर, बिजली की दर भी बढ़ गई 1.5%, जबकि सरप्लस बहुत ज्यादा है सरकार के पास। एक मूवी ये बिजली नहीं बनाना जानते हैं ना, बिजली का प्लांट का नाम लेना जानते हैं। अखिलेश जी आप मीडिया की बात कर रहे हैं, रिलीज होने से पहले उसको रोक दिया गया। ज्योतिबा राव फूले पर एक मूवी रिलीज हो रही थी, उसको रोक दिया गया। आप कैसे देखते हैं? मेरी जानकारी में नहीं है, हम इधर फिल्म नहीं देख रहे। अखिलेश जी एक सवाल है सर युवाओं सच में हमें जानकारी नहीं। किया जाए कि मुसलमान हिंदुओं को आतंकित करते हैं और हिंदू बंगाल में निकल नहीं पाता वोट करने के लिए। ये केवल नफरत की राजनीति कर सकते हैं और उन्होंने हार स्वीकार कर ली है, इसीलिए ये बात कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वोटर लिस्ट से वोट डिलीट करते हो, जो बंदूक के दम पे वोट रोकते हो, हमने आपने सबने तस्वीर देखी बोली है। जो मीरापुर का इलेक्शन हुआ था उसमें किस तरीके से पुलिस सीधा रिवॉल्वर से रोक रही थी वोटर को। आपने फैजाबाद में देखा, फैजाबाद में पीठासीन अधिकारियों को टारगेट दिया हुआ था कि आपको 100 वोट एक्स्ट्रा डालना है, सोचिए 50 वोट एक्स्ट्रा डालना है। ये टारगेट पीठासीन अधिकारी को दिया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जानकारी है आपको अधिकारियों को कौन पोस्ट करेगा, किस तरह के अधिकारी पहुंचेंगे, पीठासीन। मतलब आप देखिए, हमें लेकिन डेटा कोई नहीं बता रहा। अगर मैंने कोई बात कही यहाँ अंग्रेज के दरिद्र दादाजी में, ये तो अलग बात है। और आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो जो पीडीएफ की वो जो है पीडीएफ, हाँ थाने का अभी खोलना मत। हाँ अच्छा, गलती सुधारने की बजाय गलती नहीं सुधार रहे, नहीं गलती नहीं सुधार रहे, बल्कि एक अधिकारी को आगे कर दिया और अधिकारियों को अलग आगे कर कर कह रहे हैं कि हम गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। जहां गलती सुधारने का समय दिया हम लोगों ने, आपकी गलती उजागर कर दी, तो आप सरकार के लोग नहीं आ रहे हैं, उन्होंने अधिकारी को आगे कर दिया। और मैं, क्योंकि इन्होंने वेबसाइट भी, क्योंकि आपने अगर स्क्रीनशॉट रखी हो, क्योंकि मैं जानता था ये लोग ऐसा ही काम करेंगे। मुझे पता था कि एक बार ये सूची जब बाहर आएगी तो ये वेबसाइट से चीजों को हटा देंगे। आप सरकार की वेबसाइट खोल करके देख लीजिए, पुराना अगर डेटा मिल जाए परसों का तो बता दीजिए। जब मैंने पीडीए की बात की उससे पहले का डेटा आप दिखाओ। और फिर देखिए, थोड़ा बहुत तो हम लोग पढ़ लिए, इतना तो पढ़ ही लेते ना, वेबसाइट खोलना इधर उधर कर दें। इसलिए आंकड़ों का स्रोत क्या है ये पूछ रहे ना। तो आंकड़े कैसे दिखाएं, कैसे बताएं, कम से कम इतना तो हम लोग जानते होंगे, इतना तो मैथमेटिक्स पढ़े हैं हम लोग, इतनी तो टेक्नोलॉजी को समझते हैं। उसी सरकारी डेटा से निकाला, सरकारी रिकॉर्ड से निकाला। हम वो लोग नहीं है कि जो 46 में 56 में सदन में बोल दें। 46 में 56 याद कीजिए, सदन में क्या कहा था? 46 में 56 एसडीएम हो गए थे। तो हम चित्रकूट का सत्यापन कर दें। पहले तो चित्रकूट का लगाना, पहला पेज होगा।
ये वेबसाइट मेरी नहीं है, मेरी बनाई हुई नहीं है। आप देख लीजिए, बताओ। हमने तो इतना बड़ा खुलासा नहीं किया था। चित्रकूट देख लीजिए आप, और सेकंड पेज लाइए, फिर चित्र इसके बाद वाला पेज आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। पढ़ रहे होंगे, नाम तो पढ़ ले रहे होंगे। अरे हाँ, ये दूसरी फाइल खोल दिया लगता है। गलत आंकड़ा दिया तो सच तो दे देते आंकड़ा। सच हम लोगों ने वो भी डेटा हम लोगों ने स्क्रीन वहीं से निकाला है। आप नेक्स्ट पेज पे चले जाइए। ये वेबसाइट उन्हीं की है, मेरी वेबसाइट नहीं है। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। यूपीएसटीएफ की वेबसाइट ये देखिए, देख लीजिए। वेबसाइट गलत हो तो आप लोग ऑन करो ना, वाईफाई तो दे ही रहा हूं मैं फ्री। क्यों? अच्छा, प्रयागराज का आ गया। ठीक है, दिख गया। वहां के भी यूपी का 1 फेज में कर दे इलेक्शन। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को धमका दिया किसी ने। और ऐसे नहीं, ये बात समझने की है। ये रणनीति का हिस्सा होता है, ये रणनीति का हिस्सा है बीजेपी का। और मीडिया साथ देता है, आप लोग नहीं, मीडिया साथ देता है। वो बात समझ रहे हो कि मैं किसके लिए कह रहा हूं। अखिलेश जी, सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट का आपने जिक्र किया, बीजेपी के एमपीज के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर लिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो संसद कानून बना रही है, इसी तरह का हस्तक्षेप अगर हुआ तो फिर संसद को और विधानसभा को बंद कर देना चाहिए और सिविल वॉर के लिए देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हालांकि डैमेज कंट्रोल करते हुए बीजेपी ने एक्शन लिया है कि हम उस बयान से खुद का किनारा करते हैं, लेकिन आप इस बयान के लिए बीजेपी के एमपी पे कोई एक्शन की मांग करते हैं? यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब जानते हैं, बीजेपी के सबसे खास सांसद हैं, सबसे खास सांसद है। जो बात बीजेपी नहीं बोल पाती है वो अपने सांसदों से समय समय पर बुलवाती है। सर, इसी में एक चीज ऐड है, उपराष्ट्रपति ने ये कहा है कि अच्छा, थाने भूल जाऊं मैं? नहीं, थाने भूल जाए हम, नहीं भूलेंगे थाने। नहीं, हम कोई बात अब इधर उधर की नहीं करेंगे। अब केवल थाने पे आ गए हम लोग, जहां से शुरू किए थे। आप भी, मुझे आप पे भी भरोसा है सब लोगों पर, आप लोग भी इस तरह का आंकड़ा, सही आंकड़ा, सच्चा आंकड़ा, अगर हमने कहीं गलती की हो कलेक्ट करने में आंकड़े, तो आप उसमें मदद करिए हमारी और सही आंकड़े पेश करिए। तो ये यूजन सभा जो रिपोर्ट बनाएगी कब तक आ जाएगी? अभी 3 संगठन और हैं, अभी हमारे बहुत सारे संगठन हैं, एक एक करके सबसे मिल करके उनको जिम्मेदारी दे रहे हैं। क्योंकि इधर देख रहे हैं कि जो लोग राज नहीं करना चाहते, जो किंग नहीं बनना चाहते, किंग मेकर बनाते हैं, उन लोगों के दौरे यूपी में बहुत हो रहे हैं। जिनकी राजा बनने में दिलचस्पी नहीं है, किसको राजा बनाना है उसमें दिलचस्पी रहती है। अखिलेश जी, एक तरफ क्योंकि वो बहुत पुरानी बातें हैं कि जहां से शुरू ये विचारधारा, उनका लक्ष्य ये है कि किसी न किसी को ब्लेम करिए, किसी न किसी को विलेन बना के रखिए। वहीं से वो विचारधारा बनी है। अंग्रेज डिवाइड एंड रूल का फार्मूला देके गए, वो अपना राज करना चाहते थे डिवाइड कर कर। उसी से इंस्पायर होके, एस्पायर होकर के, सीख करके, उसी रास्ते पे चल करके राजा बनना नहीं होना है, राजा बनाना है। सर, बीजेपी का कहना है कि जब भी कोई घटना तो अखिलेश यादव ट्वीट करने लगते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन वही जब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 3 लोगों की हत्या हो गई और वहाँ पे हिंदू पलायन कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव शांत है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार है, इसलिए। मुर्शिदाबाद में बहुतों पे कार्रवाई हुई है, 100 से ज्यादा लोग पकड़कर गिरफ्तार हुए हैं। थानों की कुछ सुझाव, मतलब सरकार क्या कर रही है, थानों की संख्या में पुलिस लाइन, टूरिस्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नॉन फील्ड वाले थानों को जोड़ के डेटा मैनिपुलेशन करना है। भाई जो डेटा थाने का नहीं, जो पोस्ट होती है,
कि थानों की संख्या में पुलिस लाइन में क्या है वो भी पोस्ट। अच्छा वो मैगजीन है देखिए, अरे मेरे साथी बहुत धन्यवाद। तो टूरिस्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नॉन फील्ड वालों को भी ऐड करके थाने बना दिए। बोले ये देखिए थाने, गलत डेटा दे रहा हूं मैं। अगर मान लो मैंने पीडीए का डेटा दिया तो वो तो तुरंत मुझे खंडन करने आ गए। जो सदन में कहा 46 में 56, वो सूची क्यों नहीं दे पा रहे अभी तक? बाकी आनंद फानंद में क्या क्या पोस्टिंग हुई है वो तो सब आपको पता है। अगर एक जिले का ही पढ़ दूं मैं, चित्रकूट का एक पन्ना मिल गया मुझे। अब शायद वो जिलाधिकारी हटेगा नहीं हटेगा मुझे नहीं पता। चित्रकूट पुलिस अधीक्षक पता कर लेना आप, अपर पुलिस अधीक्षक पता कर लेना आप, सीएमओ पता कर लेना, बीएससी आप पता कर लेना, एडीएम आप पता कर लेना, सीडीओ आप पता कर लेना, जेल अधीक्षक आप पता कर लेना, खनिज अधिकारी आप पता कर लेना, एसपी पीआरओ आप पता कर लेना, पर्यटन अधिकारी आप पता कर लेना, टीएसआई 1, थाना अध्यक्ष राजापुर, कोतवाल, करबी, थाना अध्यक्ष मऊ, थाना अध्यक्ष पहाड़ी, थाना बरगढ़ प्रभारी, चौकी प्रभारी सीतापुर, चौकी प्रभारी शिवरामपुर, थाना अध्यक्ष मनकापुर, थाना अध्यक्ष बहिलापुर, खंड विकास अधिकारी पहाड़ी। ये ढूंढ लीजिए आप क्या है इसमें। पीडीए कितने जितने मैंने बताया। तो मैनिपुलेशन कौन कर रहा है? मैनिपुलेशन कौन कर रहा है? और फिर चैनल क्यों हमें दिखाएंगे? क्योंकि चैनल भी हम पीडीए वाले लोग ही हैं। अब ये बोल दें फिर आप नाराज हो जाओगे। उसका भी डेटा हमारे पास। आपने जो पीडीए की नई परिभाषा बताई थी उसमें चैनल वाले तमाम लोग आते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आप साथ आइए। यूट्यूब वाले को दिखा रहे हैं। एक सज्जन तो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी अब टेम्पोररी हो गए हैं। क्या हो गए? टेम्पोररी मुख्यमंत्री हैं फिलहाल उत्तर प्रदेश। सच्चाई तो ये है कि उत्पीड़न, अन्याय हर वर्ग पे बढ़ा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।